इस कोरोना महामारी में स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से कार्य कर रहा है, इसकी एक और मिसाल जीएमसी में देखने को मिली, जब जीएमसी में उपचार करवाकर मृत एक महिला को सर्टिफिकेट में न सिर्फ मृत लाई गई घोषित किया गया, बल्कि उसे कोविड पॉजिटिव भी बता दिया गया। मृत महिला के पुत्र रमन ने बताया कि उसने अपनी माताजी को जीएमसी में 9 तारीख को सुबह 11 बजे एडमिट करवाया था, क्योंकि उनके सर पर गहरी चोट लगी थी। जीएमसी में डॉक्टरों ने उनका उपचार किया। करीब 2 बजे उन्होंने बताया कि उनकी माताजी की मौत हो गई। रमन का कहना है कि अब जब वो अपनी माताजी का डेथ सर्टिफिकेट लेने आए तो हॉस्पिटल वालों ने उनके सर्टिफिकेट पर मृत लाया लिख दिया, यानी ब्रॉड डेथ। साथ ही उनको कोविड-19 पॉजिटिव भी बता दिया गया। रमन की मांग है कि अगर वो अपनी माताजी को मरा हुआ लेकर आए थे तो डॉक्टरों ने 3 घंटे तक क्या मरे हुए व्यक्ति का उपचार किया था, जबकि उनके पास उन्हें दिए गए ट्रीटमेंट के दस्तावेज भी हैं। सर, मैं 9 तारीख को अपनी मम्मी को यहाँ पर लेकर आया हूँ। 12:30 बजे एम्बुलेंस में यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये रही उसकी रिपोर्ट, ये देखें। 12:30 बजे, ये 1:30 बजे इन्होंने एडमिट किया है उनको, तो 2 बजे उनकी डेथ हो गई है। पर इन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें देखें क्या लिखा है। आप बताइए क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि ब्रॉड डेड, यानी कि मैं घर से ही उनको डेड लेकर आया हूँ। मैं कोई ऐसा पागल बंदा हूँ कि घर से मुर्दा बंदे को यहाँ लेकर आऊँगा? अपनी मम्मी मर भी जाएंगे तो क्यों लेके आऊँगा मैं? ये बताए ना, कोई मैं इनके लिए पोस्टमार्टम के लिए लेके आऊँ क्या? शहर की वार्ड नंबर 27 और 28 के दुकानदारों को आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वैक्सीन लगानी थी। जब ये दुकानदार वहां वैक्सीन लगवाने गए तो उनको वैक्सीन नहीं लगाई गई। उन्हें कहा गया कि जम्मू नगर निगम द्वारा अभी तक लिस्ट नहीं दी गई है। दुकानदारों का कहना है कि हमारे पास दुकान की रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड भी हैं, इसके बावजूद उन्होंने हमें वैक्सीन नहीं लगाई। हॉस्पिटल वाले सारा दोष कॉर्पोरेशन को दे रहे हैं और कॉर्पोरेशन वाले कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। वहीं पार्षद गौरव चोपड़ा ने कहा कि जम्मू नगर निगम फेल हो चुका है। उन्होंने कहा मेयर और हेल्थ कमिश्नर अतुल डुल्लू को रिजाइन कर देना चाहिए। मेरा नाम रोहित बड़ियाल है, मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ। आज हमें मॉर्निंग में म्यूनसिपैलिटी के सुपरवाइज़र साहब आए। उन्होंने हमें कहा कि वार्ड नंबर 27 और वार्ड नंबर 28 के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन के इंजेक्शन लगेंगे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हम यहाँ 10 बजे पहुँच गए। हम यहाँ उस समय 300-400 बंदा था यहाँ पे। तो हमने सबको पूछा, बोलता जी नहीं जी आपके इंजेक्शन नहीं लगेंगे, हमारे पास लिस्ट नहीं है जी कोई भी मेडिकल डिपार्टमेंट की। हमने सबको फ़ोन किया, यहाँ सुपरवाइजर साहब को फ़ोन किया, वो बोलते जी हमारा हम बैठे हुए हैं, इंस्पेक्टर साहब इस ऊपर बैठे हुए हैं। हेल्थ अफसर को फ़ोन किया, हेल्थ अफसर ने फ़ोन नहीं उठाया। म्यूनसिपल कमिश्नर को फ़ोन किया, पीछे नंबर लेके, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। पर मैंने सुना कि किसी मीडिया वालों से बात हुई है हेल्थ अफसर की, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास बंदे वहाँ बैठे, ये हेल्थ वाले क्यों नहीं लगा रहे इंजेक्शन, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की गलती है। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए अब श्रम विभाग भी अपने पास पंजीकृत श्रमिकों को वैक्सीन लगाने के लिए सतर्क हो गया है और इसे लेकर सहायक श्रम आयुक्त दिव्या नंदा ने श्रमिकों से अपील की है कि उन्हें अपना वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और इसके लिए श्रम विभाग ने उन्हें वैक्सीनेट करने के लिए कई स्थानों पर वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए हैं, जहां पर श्रमिक अपना पंजीकृत कार्ड दिखाकर वैक्सीन ले सकेंगे। इस पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए भी उनको प्रायोरिटी ग्रुप्स में इंक्लूड करके उनके लिए भी हमने वैक्सीनेशन कैंप्स रखे हैं, सो दैट जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जिनके पास अपने लेबर कार्ड्स हैं, वो लोग वैक्सीनेशन ड्राइव का फ़ायदा लेके कोरोना महामारी से बचते हुए अपनी वैक्सीनेशन करवा पाएँ। तो उन लोगों से, इनफैक्ट मैं मीडिया के माध्यम से उन लोगों से मैं ये गुजारिश भी करना चाहूँगी कि जो भी लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास अपने लेबर कार्ड्स हैं, वो लोग अपनी वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करवाएं। इसके लिए सिर्फ उन्हें अपना आधार कार्ड और लेबर कार्ड लेके वैक्सीनेशन साइट पे जाना है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने जम्मू मेडिकल कॉलेज के बाहर दौरा किया और वहां पर लोगों को पेश आ रही परेशानियों का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से बात करने पर पाया कि लोगों को पानी की दिक्कत है, जबकि उन्होंने वहां पर बंद पड़े वाटर कूलर को जल्दी बदलकर नया लगवाने का आश्वासन दिया और कहा कि अन्य परेशानियों को भी जल्द हल किया जाएगा। आज मुझे विशेषकर हमारे हरदेव जी हैं, इनकी जो टीम है ऑटो स्टैंड वाले, इन्होंने बुलाया था कि हमारे कुछ डिमांड्स हैं, तो वो भी कोविड रिलेटेड ही हैं। पानी की यहाँ बाहर जो ओटर गेट के बाहर आम जनता बाहर से आती है या हमारे उनको पानी की दिक्कत आती है। यहाँ एक वाटर कूलर लगा था, किसी ने मेरे ध्यान में लाया नहीं, आज लाया है। इमीडिएट उस वाटर कूलर को हम रिप्लेस करके नया वाटर कूलर लगा देंगे। और भी कहीं ज़रूरत होगी वाटर कूलर लगाने की, ताकि जो बाहर से आए, चाहे वो एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, चाहे हमारा अटेंडेंट्स हो, जो आम हॉस्पिटल आने जाने वाला कोई हो, तो उसको पानी की आज इतनी भयंकर गर्मी में पानी की दिक्कत ना आए। बाकी लोग तो प्रोवाइड करेंगे जब तक ये भोजन के साथ जो करते हैं, लेकिन रेगुलर भी यहाँ पानी की चाहिए। तो मैं
अर्जेंट ही 1-2 दिन के अंदर एक वाटर कूलर जो पुराना डिफंक्ट पड़ा उसको रिप्लेस करके नया लगवा दूंगा। ट्रेडर ऑफ फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट द्वारा स्थापित किए गए तीनों वॉर रूम मौजूदा समय में लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने बताया कि अभी तक 105 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया है, जबकि फ्लो मीटर की सुविधा 40 लोगों को दी जा चुकी है। अन्य उपकरणों से भी दर्जनों लोगों को लाभ दिया गया है। उन्होंने बताया कि रोजाना 105 लोगों को राशन घरों में पहुंचाया जा रहा है और अभी तक 1200 लोगों तक राशन पहुंच चुका है, जबकि 39 कोविड पॉजिटिव मरीजों को उनके घरों में दवाएं पहुंचाई गई हैं। ऐसा कि हमने तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले जो है अपने 3 वार रूम स्थापित किए थे। जो पहला वार रूम था मेरा ऑक्सीजन वार रूम। ऑक्सीजन वार रूम के तहत कम से कम 105 लोगों को सिलेंडर जो है पहुंचाया जा चुका है और बाईपैप मशीनें जो मेरी 5 थी उससे तकरीबन जो है 22 लोगों का इलाज हो चुका है। 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे उससे तकरीबन 18 लोगों के पास आ जा चुका है और फ्लो मीटर जो बाज़ार में काफ़ी शॉर्टेज थी तकरीबन 40 लोगों तक हमने पहुंचाया है। ये मेरा पहला वार रूम था कि इससे मैं समझता हूँ लोगों को काफ़ी राहत मिली है। और जो मेरा दूसरा वार रूम था राशन वार रूम के तहत रोज़ाना 150 लोगों को राशन जो है पहुंचाया जा रहा है अपने घरों में। तो मैं समझता हूँ तकरीबन जो है 1200 फैमिली को अभी तक हमने टच कर लिया है। और जो मेरा तीसरा वार रूम है मेडिसिन वार रूम के अंदर जो भी कोविड पॉजिटिव आता है उसको दवाइयाँ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और मैं समझता हूँ अभी तक जो है 39 लोगों तक दवाइयाँ पहुँचा चुका हूँ। मैटाडोर चालकों को वैक्सीनेशन कराने का अभियान शहर के विभिन्न स्थानों पर जारी है और अभी तक सैकड़ों चालकों व सह चालकों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, जबकि वैक्सीन लगाने को लेकर चालकों में भी विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। आपके माध्यम से जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर बेचारे ड्राइवर और कंडक्टर दूर दराज में बैठे हैं, जैसे अखनूर, बिश्ना और नगरोटा, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ इस टाइम सिस्टम नहीं है गाड़ी का, वो बेचारे जैसे तैसे करके मोटरसाइकिल लेके वो यहाँ पहुँचे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करूँगा उनसे, क्योंकि ये जो कोरोना बड़ी तेज़ी से फैला तो इसका इलाज जो है वो आपको पता ही है, जब तक ये वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक इसकी रोकथाम नहीं होगी। तो मैं अपील करूंगा सबसे कि 2 दिन के लिए और आगे एक्सटेंड किया है, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर ही कृपा करके आए अपने साथ अपना लाइसेंस और जैसा आधार कार्ड और गाड़ी का रूट परमिट। तो मैं अपील करूंगा क्योंकि 2 दिन हैं सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर के लिए, तो मैं धन्यवाद करूंगा सरकार का जिन्होंने ये और आगे 2 दिन बढ़ाया है। तो कल से ये फिर 2 दिन चलेगा। कोरोना के प्रकोप से लोगों को बचाने व कोरोना पॉजिटिव लोगों की पहचान करने को लेकर शहर की वार्ड नंबर 52 के पार्षद अजय गुप्ता ने अपनी वार्ड में एंटीजन रैपिड टेस्ट का कैंप लगवाया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने अपनी कोरोना जांच करवाई। नहीं लगने वार्ड नंबर 52 के बागर मंडी चौक में ये RT-PCR का कैंप जो है वो लगाया गया है, जिससे कि वार्ड नंबर 50, वार्ड नंबर 51, 52, 53, 54 के लोगों को बुलाया गया था। मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने यहाँ टेस्ट करवाया है और मुझे लगता है कि कोरोना की मार एक ऐसी पड़ी है जिसका कोई जवाब नहीं दे सकते। ऐसी कंडीशन में लोग ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। वाइन ट्रेडर एसोसिएशन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोविड महामारी में रोजाना जो लोग मारे जा रहे हैं उनके परिवारों के साथ एसोसिएशन अपनी संवेदना व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि इस महामारी में बाहरी राज्यों की शराब धड़ल्ले से जम्मू में बिक रही है, जबकि 208 ऐसे लोग हैं जो अब तक वाइन शॉप के सहारे पर थे, जबकि इसके साथ हजारों पेट जुड़े हैं। अब इन लोगों को बैंक किश्तों के लिए परेशान करना शुरू हो गए हैं। ऐसे में इनके प्रति सरकार को सोचना चाहिए। एक आप सुन रहे हैं कि आज दिनों जो बाहर की शराब है वो धड़ल्ले से यहाँ बिक रही है। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ और गवर्नमेंट को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले
वर्ष जब ये कोविड आया तो उस वक्त के ऑफिसर जो थे, मैंने पहले भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो इतना अपने आप को इतनी हाई ट्रेड कर रहे थे कि जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन वो गवर्नमेंट की आंखों में भी धूल झोंक रहे थे और लोगों की आंखों में भी धूल झोंक रहे थे। और इतनी धड़ल्ले से शराब उस वक्त पंजाब की बिकी। और मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा और हम सब ने ये इसको अप्रिशिएट भी किया, जो हमारी पुलिस है जो इसके लिए काम कर रही है। तो मैं पिछले दिनों बाइक गया हुआ था तो रास्ते में मैंने देखे कि कई 100 नाके जो हैं वो लगे हुए हैं। लोग एक एक जगह पे गाड़ी खड़ी करके चेक हो रही है, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि कहीं बाहर की शराब ना आए। लेकिन उसके बावजूद पकड़ी बहुत सी गई और उस जितनी पकड़ी गई उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो हमारी यूटी में दाखिल हुई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। 57 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम सांस ली थी। उनकी पुण्यतिथि पर देश उनको नमन कर रहा है। वहीं जम्मू में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री और भारतवर्ष के आधुनिक भारत के निर्माता थे, उनकी 57वीं पुण्यतिथि पर कुछ श्रद्धांजलि देने के लिए हम कांग्रेस के सीनियर नेता सब आज कांग्रेस ऑफिस में इकट्ठे हुए हैं। आज नेहरू जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि इसीलिए भी है कि नेहरू जी के किए हुए काम, जो उनका विज़न था कि भारतवर्ष में जो उन्होंने हमें एम्स दिए, जो IIT दी, इनकी वजह से आज हमारे कोविड के पेशेंट जो है बच रहे हैं डॉक्टरों की बदौलत, जिन्होंने मेडिकल फैकल्टी की ओर ज़्यादा ध्यान दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सके हमारे आने वाली जनरेशन को। और मेरी आज आपके माध्यम से यही इस सरकार से भी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ की तरफ ध्यान दिया जाए कि इस कोविड की महामारी में हम लोग अपने लोगों को बचा सकें। इतना कि मैं अपनी तरफ से आज नेहरू जी को सच्ची जम्मू नगर निगम के कांग्रेस व निर्दलीय पार्षदों ने आज जम्मू में पत्रकारों से बात की और कहा कि हर कोई महामारी से डरा हुआ है और लोगों को राहत देने के लिए निगम भी पूरी तरह से फेल हो रहा है, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट भी मौत के आंकड़ों को कम करने के लिए कुछ नहीं कर पा रही। जबकि समय जम्मू के मेयर व डिप्टी मेयर को बाहर निकलकर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में निर्देश जारी करने की जरूरत है, जो कि वो नहीं कर पा रहे। हर एक जिंदगी अपनी से डर रहा है। हॉस्पिटलों के अंदर बहुत बुरी हालत है। अभी बात सुनी आपने कि सुपर स्पेशलिटी में क्या हाल हो रहा है, और दूसरे हॉस्पिटल में जाओ बेड नहीं मिल रहे लोगों को। ऑक्सीजन से लोगों को ये नहीं पता कि हॉस्पिटल के अंदर जान भी बचेगी कि नहीं बचेगी, इसलिए डर के मारे लोग घरों से बाहर नहीं जा रहे। इनके पास कोई बंदोबस्त नहीं, इनके पास कोई तरीका नहीं कि जिससे ये आज लोगों के अंदर विश्वास पैदा कर सके कि लोग बेचारे अपनी जो उनको विश्वास हो कि हमारी जान बच सकती है। जो डेथ कैजुअलिटी बड़ी है, मैं कहता हूँ कि जो सीनियर डॉक्टर लोग हैं उन्होंने पेशेंटों को देखा ही नहीं। अभी ये फैसला कर रहे हैं, एक आर्डर निकाल रहे हैं कि जो सीनियर डॉक्टर है वो भी राउंड करेगा अभी, जबकि इतने लोग मर चुके हैं। कहाँ थे वो डॉक्टर और कहाँ थे ये लोग? आज ये जिम्मेदारी बनती है हमारे मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब, इलेक्टेड बॉडी तो यही है, ये जिम्मेदारी है इनकी। इनको प्रोटोकॉल मंत्री का है और एक एक्स MLA के पीछे हम क्या काम कर लेंगे? इनका काम था एक कमेटी बनाते, जो हमारे अंदर कुछ कारपोरेटर हैं उनको उस कमेटी के अंदर रखते और हम हॉस्पिटलों का दौरा करते, वहाँ पे देखते क्या क्या चीज़ की कमी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को जहाँ बुलाते, शहर का मसला है, हम पूरे शहर से कारपोरेटर हैं, हमें पता है वार्डों के अंदर क्या तकलीफ है लोगों को, कितने लोग पॉजिटिव हैं, आज टेस्ट नहीं हो रहे। नरवाल सब्जी मंडी के अध्यक्ष सुरिंदर सिंह काला द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये जानकारी दी गई कि लगातार बढ़ रही कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए नरवाल सब्जी मंडी को अब सप्ताह में 2 दिन बंद रखा जाएगा और ऐसा हर शनिवार को व रविवार को अगले कुछ सप्ताह के लिए किया जाएगा, जिससे कोरोना के प्रकोप को कम किया जा सके। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।